हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये चैनल फॉलो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती हैं। जो भी आपके ज़िले से रिलेटेड संविदा पे भर्तियाँ या तमाम तरह के जो ऐसे आते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, उसकी एकदम सही जानकारी आपको यहाँ मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि यूपी में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती के लिए कितनी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास प्रतिदिन बहुत सारे कमेंट आते हैं, मतलब 2006 कमेंट तो आते ही आते रहते हैं किसी भी चीज़ कंडीशन पे। तो बहुत लोग उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। और आपको पता है कि यूपी में इस समय आपके 60,000 प्लस में जो आपके सहायिका और कार्यकर्त्री के पद हैं उनमें आपका आवेदन चल रहा है। प्रोसेस अपने अंतिम चरण पे है, बहुत जल्द इसमें आपका प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि आंगनवाड़ी में जब भी आपकी कोई भर्ती आती है तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मतलब इसके पहले जब 2024 में 23 में भर्ती आई थी तो वहाँ पे भी आपको एक लंबा प्रोसेस देखने को मिला था। लगभग आपका 8 से 10 महीना तो केवल जो प्रोसेस है वो चला। उसके बाद चीज़ें होती गई, DBPST वगैरह होते गए और ज्वाइनिंग वगैरह भी जिलेवार आपकी होती गई। ठीक है, तो आपका जो एक लगातार कमेंट रहता है उसको उठाएंगे कि कब तक भर्ती आएगी, क्यों इतना डिले हो रहा है। जब बेबी मौर्य द्वारा ये चीज़ें रख दी गई कि इतने पद खाली हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आखिरकार क्यों इतना डिले हो रहा है, चीज़ें क्यों सही ट्रैक पे नहीं चल रही है। क्या अभी 2026 में भी पूरा वेट करना पड़ेगा या फिर कुछ अपडेट इसमें मिलेगा? ठीक है, तो उसी के बारे में मैं एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए लेके आ रही हूँ और आपको पूरा वीडियो देखना है। महिला अगर हैं आप तो आपको ये वीडियो देखना ही है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने फैमिली में जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि आंगनवाड़ी में आपका 3 तरह के पद होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। सुपरवाइज़र का होता है, कार्यकर्त्री का होता है, फिर सहायिका का होता है। कार्यकर्त्री और सहायिका का जो पद होता है वो सुपरवाइज़र से छोटा होता है। सुपरवाइज़र कह लें तो एक तरह से इनका हेड होता है। ठीक, तो कुछ ऐसे ही आंगनवाड़ी में पद ले आए जाते हैं जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए। इसमें केवल महिलाओं का चयन होता है, पुरुष कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल महिलाएं आवेदन करेंगी। और ऐसी महिलाएं जो ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वही महिलाएं यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। ये भर्ती आपकी बाल विकास पुष्टाहार विभाग एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी जितनी भी ग्रेजुएशन की महिलाएँ हैं, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो, वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट आपका कुछ होम साइंस ही हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आपका सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं पर्यवेक्षक और सुपरवाइज़र में। तो मैं बता दूं कि ये आपका एक तरह से सेम पद है, आपका नाम वही है, बस हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएँ आवेदन करेंगी उनकी उम्र कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा। यहाँ पर जितनी भी महिलाएँ आवेदन करेंगी उनको अपने ग्राम सभा और अपने ही वार्ड का निवासी होना है। मतलब आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपका स्ट्रिक्टली यहाँ पे मना किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ही गांव में, अपने ही वार्ड में अप्लाई करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक ही परिवार की 2 महिलाओं का चयन यहाँ पे नहीं किया जाता है। ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से आपका मेंशन है कि एक परिवार की केवल एक महिला का ही चयन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। बाकी ये आपका मानदेय पे आधारित होता है। आपको पता है कि एक अच्छी खासी सैलरी आपकी होती है, 25,000 प्लस आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी बनती है। और काम भी आपका बहुत बोले तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, फील्ड वर्क रहता है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक जागरूकता भरा संदेश रहता है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अगर आप सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र का एक ऐसा पद है जो कि आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स देता है, काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है आपके लिए सोशल वर्क करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं पेट को लेके कि पेट क्या यहाँ पे मान्य होगा। तो आंगनवाड़ी बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जो भर्ती जारी होती है उसमें पेट का कहीं कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि
ये पद आपका जो है वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जहाँ पेट आपने किया हो ना किया हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका यहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होता है, आपका रिटन एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। अब मेन टॉपिक यही, मेन पॉइंट यही फंसता है। जो महिलाएँ कॉमेंट करती हैं ना कि जब भर्ती आ जाए तो आप अपडेट दीजिएगा, अभी आप अपडेट मत दीजिए, अभी आपका अपडेट मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आपका रिटन एग्ज़ाम है, और जितनी बेसब्री से महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, लड़कियां इंतज़ार कर रही हैं, अगर आप अपनी एक अच्छी तैयारी नहीं करते हो तो फिर आप यहाँ पे चूक जाओगे और आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक, मतलब हाथ आई चीज़ें आपसे वापस चली जाएंगी, क्योंकि लगातार महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रही हैं। तो अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहती हैं आप, तो आपको प्रॉपर अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए 3 से 4 महीने बाद अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तब आप पढ़ाई करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाएं और अपना आवेदन वगैरह करें, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में आपका लगभग 4 से 6 महीने की तो आपकी प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। खास तौर पे अगर इस तरह के एग्ज़ाम है तो आपके 3 से 4 महीने तो आपके पास होने ही चाहिए इनफ, जिससे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। आपका यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर में आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। आप अपने अनुसार यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बच्चों से संबंधित टॉपिक, महिलाओं से संबंधित उनके शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट, या उन प्रेगनेंसी के दौरान कैसे चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक होती हैं, बच्चे होने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उनको आहार दिया जाता है, या फिर एक मानव को कैसा आहार चाहिए, कैसे उसका मतलब हर एक तत्व की क्या वैल्यू है, उसके प्रोटीन हो, फाइबर हो, या मतलब विटामिन्स हो, कुछ भी हो, तो कैसे एक बॉडी को नीड होती है, कितना उसको लेना है, क्या करना है, जनसंख्या कैसे नियंत्रित करती है, परिवार कैसे चलाना है, फैमिली क्या होती है, समाज क्या होता है। तो एक जो आपकी व्यवहारिक शिक्षा है उसी का आपका यहाँ पे परिचय लिया जाता है और देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का आपका कोई मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश आपका नहीं आता है इसमें। तो एक व्यवहारिक शिक्षा पे मतलब आपको विषयगत ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है ना, तो आपको प्रॉपर एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक समाज कैसे होता है, समाज में डेवलपमेंट कैसे होती है, बच्चे महिलाएं कैसे उसमें रहते हैं और किस तरह से उनका विकास एवं वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में, जो कि एक सिलेबस के रूप में है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च करेंगे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र सिलेबस, तो आपको पूरा PDF के तौर पर मिल जाएगा और वहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। आपको PDF ज़रूर निकलवा लेनी है। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरे कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और जब आप उसको एक एक टॉपिक तैयार करते जाइए और उसको टिक करते जाइए कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है और अब मेरा पेंडिंग में इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर सही डायरेक्शन में तैयारी होगी, सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट होगा और आपको रिवीजन का भी इनफ टाइम मिलेगा। अब मेन आते हैं अपने टॉपिक पे कि इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। बहुत परेशान है, मुझे पता है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए और कि मतलब उनको इतना डिले क्यों करवाया जा रहा है। तो देखिए अभी आपको पता है कि अब आपका जनगणना स्टार्ट होने वाला है, लगभग 22 मई या 20 मई से आपका जनगणना स्टार्ट हो जाएगा और प्रथम चरण की जनगणना आपका 1 महीने चलेगी। इसके बाद जो एक नोटिफिकेशन मेरे पास मैं साइड में यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की जो प्रोसेस है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। वो अपने लगभग अपनी लास्ट स्टेज पे चल रहा है अब, और आपका आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र में आपके जो पद है वो निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कम समय बचा है आप लोग को तैयारी करने के लिए। मैंने जो बुक टैग कर दी है उसको आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आपको सही अंदाज़ा लगेगा कि एक प्रॉपर मतलब चीज़ें कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, तो वो आपको उस बुक में अच्छे से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कमेंट में या किसी वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि
जो आपका मतलब जो वैकेंसी आएगी वो लगभग आपका प्रथम चरण की जनगणना समाप्त होने के बाद आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पद कितने आएंगे, कितनी क्या चीज़ें होंगे। तो देखिए जो आपको विवरण दिया गया है बेबी मौर्य द्वारा वो लगभग 3000 प्लस पद आपके वहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में पद घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो अभी इसमें कुछ कोई मतलब कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि हाँ इतने ही पद आएंगे। वो तब तक नहीं बताया जा सकता है जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ नहीं जाता और उसमें पद का विवरण ना दें, तब तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितने पद आपके आएंगे और कितने पदों पे आपका चयन होगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे आप देखेंगे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती रहती हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि अगर आप महिला हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आवेदन करना चाहती हैं, तो आपको सबसे पहले ये आप भूल जाइए कि वैकेंसी कब आएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी तैयारी कर ली है कि नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका ये है, दिन वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई करिए। अगर आप अपना तैयारी नहीं रखेंगे तो वैकेंसी आके और चली भी जाएगी और आपके हाथों में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल में यही आपकी अपडेट थी। बाकी कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। महिलाएं ये वीडियो जरूर से जरूर करें, शेयर करें। पुरुष भी ये वीडियो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।